नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित दोस्तों नई खबर क्या है। यूपी डीएलएड में जो पेपर निरस्त हुआ था गणित का, वो पेपर पुनः अब कब होने की तैयारी है। साथ में यूपी टेट के बाद 52,000 भर्ती के बारे में नया संदेश दोस्तों है। और शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव दोस्तों होने जा रहा है। टीजीटी में अब कौन से विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे और ये परमिशन भी मिल गई है। इन सब के लिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में दोस्तों दिवाली बाद निश्चित रूप से फैसला आने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने जो है कल ये बात खुद कही है कि जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा उसके एक हफ्ते में हम लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत संपन्न करेंगे। और जो बाकी प्रशिक्षु हैं 17-18 बैच वाले, तब तक वो भी जो है इस नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से इसको जल्द से जल्द हम लोग निस्तारित करके आने वाले 52,000 पदों पर नई भर्ती कराने जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि सरकार हमें आदेश दे दी है और हम लोग नई भर्ती अवश्य रूप से निकालेंगे यूपी टेट कराने के बाद। यानी कि आपको दोस्तों जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में तो ये दोस्तों चैनल के माध्यम से मेरे बार बार बताया भी गया था कि जनवरी फरवरी तक ही जो है उम्मीद है नए साल में 2021 में ही नई भर्ती आएगी। और दोस्तों वैसा ही आपको सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे 22,000 सीटें दोस्तों 68,500 वाली भर्ती की यदि जोड़ दी गई होती 69,000 में, जैसा कि अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, तो 52,000 पदों पर भर्ती निकालने की संभावना कम हो जाती। लेकिन 52,000 पदों में जो है वो पद जो है सम्मिलित कर लिए गए हैं। इस वजह से इनकी संख्या जो है पदों की बढ़ गई है, वरना ये भर्ती दोस्तों कम ही पदों पर हो पाती। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने उसी समय दोस्तों संकेत दे दिए थे, जब 22,000 जुड़ने पर उन्होंने कहा था कि 22,000 सीटें उसमें नहीं जुड़ेंगी, उनका जो है जोड़कर अलग से पदों का सृजन किया जाएगा। तभी दोस्तों ये पता चल गया था कि नई भर्ती जो है 50,000 से ऊपर की भर्ती आने वाली है। तो 52 या 54,000 की दोस्तों ये भर्ती आने वाली थी। फिलहाल शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नई भर्ती दोस्तों 52,000 पदों पर प्राथमिक में आने वाली है जनवरी लास्ट में दोस्तों। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए है वो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी दोस्तों हो सकती है। डीएलएड की परीक्षा से संबंधित दोस्तों न्यूज़ है। डीएलएड की परीक्षा अंततः समाप्त हो गई दोस्तों, और ये परीक्षा जो है बुधवार को दोस्तों जो है समाप्त हो चुकी है फिलहाल। और 11 नवंबर तक दोस्तों 30 अक्टूबर से परीक्षा चल रही थी, 11 नवंबर तक अंततः ये समाप्त हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसे में डीएलएड 2019 का द्वितीय सेमेस्टर सहित और जो पेपर आउट हुए थे, तो गणित का पेपर आउट हुआ था दोस्तों पहले ही आधा घंटे, उसके लिए परीक्षा निरस्त करा दी गई थी। तो उसी के बारे में दोस्तों यहाँ बताने वाला हूँ। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का जो है ये कहना है कि दोस्तों ये परीक्षा आपकी नवंबर लास्ट में हो सकती है, यानी कि दिवाली के बाद जो है आपको इसके बारे में आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। और ये मान के चलिए दोस्तों 25 से 30 के बीच में जो है ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम में ये प्रावधान पहले था कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई टीचर शहरी क्षेत्र में नहीं उसका नियुक्ति हो सकती है, और कोई शहर में यदि नियुक्ति पा गया है तो ग्रामीण में नहीं नियुक्ति पाएगा, ऐसा प्रावधान पहले था। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो गांव के टीचर थे वो किसी भी कारण, चाहे उनका परिवार शहर में बाद में सेटल हो गया हो या फिर किसी अन्य वजह से वो शहर में बाद में जो है स्थानांतरण चाहते थे, तो उनका नहीं हो पाता था। या फिर कोई शहर का ही शिक्षक किसी कारणवश गांव में आना चाहता था तो ऐसा नहीं हो पाता था। ऐसे में जो दोस्तों पहले तो शहर में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा थी और गांव में कम थी, गांव में शिक्षक मिलते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों बाद में ये हुआ कि शहर के जब शिक्षक रिटायर होने लगे और जितनी भी भर्तियां बाद में हुई प्राथमिक में, सभी गांव वाले क्षेत्रों में ही नियुक्ति मिली सबको, तो शहर में शिक्षकों की कमी होने लगी। और इस समय दोस्तों शिक्षकों में खासी कमी हो गई है। इसी वजह से सरकार इस नियम में अब बदलाव करने की जो है सोच रही है। तो दोस्तों मुख्य रूप से शहरों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अब ये प्रावधान ला दिया गया है और इस पर जो है अमल भी हो गया है। बस इसे जो है क्रियान्वित करने की दोस्तों देरी है। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि बहुत ही जल्द ग्रामीण और शहरी का भेद खत्म कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक चाहेगा उसे मनचाहा विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, चाहे वो शहर में हो या फिर गाँव में हो। ऐसे में जो शहरों में शिक्षकों की कमी से बच्चे जो जूझ रहे हैं, जो शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 का है, वो भी प्रभावित न हो। ऐसे में कहीं भी जा सकते हैं शिक्षक जो है अपना तबादला करवा सकते हैं। तो ये इसको जो है जल्द से जल्द दोस्तों आपको जो है इसके बारे में एक आवेदन लिया जा सकता है। ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो भी शिक्षक चाहते हैं उन्हें उनका मनचाहा विद्यालय मिल सकता है।
तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती 2020 में टीजीटी में अभ्यर्थी काफ़ी समय से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें दोस्तों अब इनको भी सहूलियत मिल गई है। तो ये सब जानकारी देने के लिए इस आगे वीडियो में दोस्तों बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सब्सक्राइब बटन दबा के दोस्तों लाइक भी कर दिया करिए। आइए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। इसी क्रम में दोस्तों जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी थे और वो मांग कर रहे थे टीजीटी में सम्मिलित होने के लिए, उन्हें दोस्तों पूरी तरह से परमिशन अब मिल ही गई है। और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये खुशी की बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में जो है ये बात कही गई कि और उसमें टीजीटी पीजीटी 2020 की जो दोस्तों भर्ती है उसमें शामिल करने पर जो है सहमत पूरी तरह से बन गई है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सफल हो गया है दोस्तों, जो काफ़ी समय से परेशान थे और अलग मांग कर रहे थे कि जीव विज्ञान को भी एक विषय के रूप में माना जाए। इसके पीछे देखिए दोस्तों दो कारण है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी जो एडहॉक पर टीचर्स हैं उनमें नई शिक्षक भर्ती में जो है आवेदन ले लिए हैं, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को शुरू हुई 15,508 शिक्षकों की भर्ती में जीव विज्ञान विषय बाहर करने से इस विषय से तदर्थ शिक्षक भी इसमें बाहर हो जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। तो पहला कारण तो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 में संशोधन न किया जाना है। यूपी बोर्ड ने 1998 में हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार इस विषय के शिक्षकों की अभी भर्ती होती आ रही है दोस्तों। और 2018 में इसी आधार पर चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान 2016 का विज्ञापन निरस्त कर दिया था। उस वक्त यूपी बोर्ड ने नियमावली में विषय संबंधी संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, जो आज तक फिलहाल मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों बिना नियमावली में संशोधन हुए टीजीटी जीव विज्ञान को बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शिक्षक जो जीव विज्ञान से संबंधित है और टीजीटी में जो है आवेदन करने के लिए मांग कर रहे थे, उनके लिए ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों एक और न्यूज़ है जो आपको सुनना चाहिए। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आप सभी जान रहे हैं, और विद्यालय निरीक्षकों को इसके लिए निर्देश भी दे दिया गया है कि वे रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेज दें शासन को। साथ ही चयन बोर्ड से ये अनुरोध किया गया है कि वे वेबसाइट फिर से खोल दें। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष जो है पहली बार जिलों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे और प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी और टीजीटी के लिए दोस्तों इसमें पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए 15,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कर दिया था और इन दिनों जो है अभी आवेदन इसके चल रहे हैं। तो इसी बीच शासन ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सभी जिलों से एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन फिर से ले लिया जाए। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दिया कि वे शासन के आदेश पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2019-20 और सत्र 2020-21 के रिक्त जितने भी पद हैं उनको जो है तत्काल भेजा जाए और जो है फिर से वेबसाइट खोलकर जो है उनको भरा जाए उन पदों को। तो शासन के निर्देश पर DIOS या जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है दोस्तों। जल्द ही वेबसाइट जो है खुल जाएगी और आपको जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों शिक्षा जगत से जुड़ी किसी भी प्रकार की जो है न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करिए दोस्तों। धन्यवाद।